नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से संबंधित बेहद ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि रेलवे द्वारा कभी न कभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही जरूरी हैं। आप इस वीडियो को बस शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। आप अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था? ऑप्शंस है 1919, 1942, 1905 या फिर 1857। तो आपको पता होना चाहिए हमारा प्रथम स्वतंत्रता जो संग्राम है वो 1857 में शुरू हुआ था। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 के साथ। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में, हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में या फिर कोलकाता अधिवेशन 1928 में। देखिए, जो पूर्ण स्वराज की मांग है पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे, लाहौर अधिवेशन में किए थे 1929 में। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 के साथ। करा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन हैं सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित या फिर कस्तूरबा गांधी। तो सही उत्तर होगा 3 का ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू थी। सही उत्तर 3 का ऑप्शन ए कीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 के साथ। भारत के किस राज्य का भांगड़ा प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मतलब जो भांगड़ा है, भांगड़ा लोक नृत्य किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? ऑप्शंस हैं असम में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर पंजाब में। 4 का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, पंजाब में। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 5 के साथ। न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहलाता है? हम लोग जानते हैं कि F बराबर m में होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, मास गुने एक्सेलरेशन होता है। तो बल बराबर F मतलब फोर्स होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि आपकी तैयारी को बिल्कुल खास बनाएंगे। आप कितने प्रश्नों का सही उत्तर कर पाए हैं कमेंट कर दीजिएगा। बढ़ेंगे प्रश्न के 6 के साथ। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक की रचना की थी? ऑप्शंस आपके सामने है, हिंद स्वराज, अनुशासन पर्व, भारत का इतिहास या फिर गीता रहस्य। बिल्कुल हिंद स्वराज की हिंद स्वराज पुस्तक की रचना किए थे महात्मा गांधी जी। 6 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 के साथ। विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? प्रतिरोध की बात कही जा रही है। वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, ओम होता है या फिर जूल होता है। तो देखिए ओम होता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी सही होगा। बाकी विभवांतर का वोल्ट होता है, विद्युत धारा का प्रतिरोध होता है और कार्य का जूल होता है। ठीक है, आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 8 के साथ। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? 1930 में, 1942 में, 1947 में या फिर 1920 में। तो देखिए सही उत्तर 8 का ऑप्शन बी होगा, 1942 में शुरू किया गया था। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 9 है कि भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम की बात है। ऑप्शंस आपके सामने है, तमिलनाडु का, केरल का, आंध्र प्रदेश का या फिर कर्नाटक का। बिल्कुल तमिलनाडु का होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 10 के साथ। वीणा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? पवन यंत्र, तार यंत्र, ताल यंत्र या फिर घर्षण यंत्र। तो वीणा तार पे ही संचालित होता है। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आप किस प्रकार के प्रश्न चाहते हैं? प्रश्नों के लेवल को और अप चाहते हैं फिर डाउन चाहते हैं कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो उस पर जरूर आएगी। आगे चलेंगे। भगत सिंह ने किस क्रांतिकारी दल के साथ काम किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, गदर पार्टी, कांग्रेस के साथ या फिर इंडियन नेशनल आर्मी के साथ। तो 11 का सही उत्तर ऑप्शन यही होगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 12 के साथ। तबला वाद्य यंत्र को प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, अमीर खुसरो, तानसेन, राजा रवि वर्मा या फिर स्वामी विवेकानंद। अमीर खुसरो होंगे। सही उत्तर 12 का ऑप्शन ए कीजिएगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 के साथ। कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ऑप्शंस हैं, मानसरोवर झील, गंगोत्री ग्लेशियर, अमरकंटक या फिर पंचमढ़ी। गंगोत्री ग्लेशियर होगा इसका सही उत्तर। 13 का ऑप्शन बी कीजिएगा। आगे चलेंगे 14 के साथ। पटना किस नदी के किनारे स्थित है?
गंगा के, गोदावरी के, कृष्णा के या फिर यमुना के? तो पटना जो है वो गंगा नदी किनारे बसा है। सही उत्तर 14 का ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च के साथ की थी? ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह के खिलाफत आंदोलन। बिल्कुल, दांडी मार्च 1930 में जो हुआ था, नमक सत्याग्रह संबंधित है। सही उत्तर 15 का ऑप्शन सी कीजिएगा। बढ़ेंगे 15 के बाद 16 के साथ, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव ने भारत को वर्ल्ड कप कब जिताया था? आप जानते होंगे, ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1983 में, 2011 में, 1975 में, फिर 1999 में। बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1983 में जिताए थे सबसे पहला, और ये सबसे पहला भी वर्ल्ड कप है हम लोग के देश का जो कि कपिल देव जिताए थे। 16 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 17 के साथ, कहा कि भारत के किस शहर को संगम नगरी कहा जाता है? आजकल ये बहुत फेमस चल रहा है, आप भी जानते होंगे। और 17 का सही उत्तर आप कर लीजिए, बिल्कुल प्रयागराज होगा। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। आगे चलेंगे 18 के साथ, सितार बजाने में प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, पंडित रविशंकर, भीमसेन जोशी, अलाउद्दीन खां या फिर जाकिर हुसैन। तो बिल्कुल 18 का सही उत्तर पंडित रविशंकर होगा। सही उत्तर 18 का ऑप्शन ए होगा। बढ़ेंगे 19 के साथ, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली या फिर गोदावरी? तो हुगली नदी किनारे बसा है। सही उत्तर 19 का ऑप्शन सी होगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 20 के साथ, बिहू जो नृत्य है वह किस राज्य से संबंधित है? असम से, मणिपुर से, त्रिपुरा से या फिर नागालैंड से? तो बिहू असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, त्यौहार है, सॉरी। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। 20 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर या फिर सरदार पटेल। 21 का सही उत्तर ऑप्शन ए ही होगा। अस्थायी अध्यक्ष यही थे। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग के नेत्र के अंदर उत्तल लेंस होता है। सही उत्तर 22 का ऑप्शन बी कीजिएगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 के साथ, भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? रिपीटेड क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस या फिर गतिमान एक्सप्रेस? बिल्कुल वंदे भारत एक्सप्रेस वर्तमान की सबसे तेज ट्रेन है। 23 का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। चलिए, बेंगलोर को किस नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, पिंक सिटी, सिटी ऑफ जॉय या फिर सिटी ऑफ लेक? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा था बेंगलोर को। सही उत्तर 24 का ऑप्शन ए होगा। आगे चलेंगे 25 के साथ, कह रहा है कि लाल किला किसने बनवाया था? ये प्रश्न का उत्तर आपके नाम करते हैं, आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिएगा। आगे चलेंगे, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? ऑप्शन है नर्मदा को, गोदावरी को, कावेरी को या फिर ताप्ती को? तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। गोदावरी को ही दक्षिण गंगा कहा जाता है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है। सही उत्तर भी होगा। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप जानते होंगे, पाचन, प्रकाश संश्लेषण, नाइट्रोजन चक्र या फिर श्वसन? बिल्कुल फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 के साथ, भारत में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? अभिनव बिंद्रा, मिल्खा सिंह, ध्यानचंद या फिर साक्षी मलिक? सही उत्तर अभिनव बिंद्रा होंगे। सही उत्तर ऑप्शन ए कीजिएगा। आगे चलेंगे 29 नंबर के साथ, ध्वनि की चाल सबसे तेज कहाँ होती है? देखिए, प्रकाश को गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बट ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और ठोस में सबसे तेज ध्वनि चलती है, और कम करना हो तो बस कर लीजिए, उससे कम थोड़ा द्रव में, उससे कम गैस में, सबसे कम निर्वात में। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन ए कीजिएगा। आज के लिए अगली प्रश्न है, रक्त में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ग्लूकोज के कारण, प्लाज्मा के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण या फिर हीमोग्लोबिन के कारण? बिल्कुल हीमोग्लोबिन के कारण होता है, अपने रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। इस वीडियो में हम लोग 30 बेहद महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को किए हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप बढ़ते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।